नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र खंड है, इससे मैं 30 क्वेश्चन लेके आप सबों के सामने आया हूँ। आशा है कि आप सबों को मेरा यह क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से फर्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। गर्भाकाल में, जन्म से किशोरावस्था में, जीवन पर्यंत। तो विकासात्मक मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। मूल रूप से यह शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित है, लेकिन इसमें मनुष्य के पूरे जीवन काल का अध्ययन किया जाता है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। अतः इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, जीवन पर्यंत। दूसरा क्वेश्चन है, मस्ताधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना, विकास, संशोधन, विवृद्धि। तो इसका उत्तर होगा विकास। मस्तकाधोमुखी मतलब मस्तक से अन्य दूसरे अंग में जो क्रिया होता है उसको मस्ताधोमुखी कहते हैं। जब बच्चा 1-2 महीना का होता है तो सबसे पहले वो अपना सर हिलाना स्टार्ट करता है, इसके बाद अपने शरीर को, और इसके बाद हाथ पैर को। इसी तरह केंद्र से बाहर मतलब कि पहले बच्चा जब छोटा होता है 1-2 माह का तो अपने शरीर को हिलाता है, इसके बाद हाथ और पैर को हिलाता है। तो यह विकास का क्रम होता है। अगला क्वेश्चन, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है जी। तो इसमें पुरुष में जैसे आप लोगों को मालूम है XY क्रोमोसोम होता है, महिला में XX क्रोमोसोम होता है। तो जब पुरुष के Y और महिला के X क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का पैदा होता है। तो इसका आंसर सी होगा। चौथा है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। जैव अजैव। इसमें वंशानुक्रम एवं प्राकृतिक पर्यावरण दोनों ही शामिल होता है, इसीलिए इसको जैव अजैव इसका आंसर होगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? जैसा कि आपको मालूम है सीखने के नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, जो 3 है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। अतः इसका सी जो है इसका उत्तर होगा। छठा है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। इसका उत्तर द्वितीय होगा। कुल अवस्था जो मानव विकास का है वो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था दूसरी अवस्था है। 7वां क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो बचपन या बाल्यावस्था में इसका नींव पड़ता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था यह होता है। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। अतः इस अवस्था को व्यक्तित्व का विकास काल कहा जाता है।
आगे 8वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को बांटा गया है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था में बांटा गया है। फर्स्ट, संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष का होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 12 वर्ष। चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष से 8 वर्ष तक। तो जी इसका आंसर होगा ए, 4 भागों में। 9वां क्वेश्चन है, अनुकरण को प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो स्वर वर्ण को सबसे पहले बच्चा सीखता है। जब 11 माह का होता है तब बच्चा आ बोलना शुरू करता है। वो स्वर वर्ण से सीखना स्टार्ट करता है। जैसा कि आपको मालूम है, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो 272 शब्द सीख लेता है। 2.5 वर्ष का बच्चा 450 शब्द के भंडार उसके पास होता है। 3 वर्ष का बच्चा 1000 शब्द का भंडार उसके पास होता है। उत्तरोत्तर इस तरह बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, जो कि सभी दूसरे ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11, बालक की प्रथम पाठशाला है। ये तो बहुत ही आसान है। सबसे शुरू बच्चा अपने परिवार में ही बोलना चलना सीखता है, इसलिए परिवार को प्रथम पाठशाला कहा गया है। अगला है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। तो ये तीनों ही होगा, अर्थात इसका उत्तर डी होगा, इनमें से सभी से। अगला है, सृजनात्मक की पहचान होती है। तो सृजनात्मक मतलब है कुछ नया चीज़ बनना या नया विचार। तो नया में चित्रकला से, पुराने व्यवहार से, संगीत से ये सब नहीं होगा। नवीन परिणाम से नया इसमें लग रहा है, इसलिए डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा? तो इसका उत्तर ये होगा, डॉक्टर मेश ने। अगला है, समस्या बालक है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला। ये तीनों ही ऑप्शन एक अच्छे बालक का गुण नहीं है, इसलिए तीनों ही होगा, अर्थात इसका उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है समुदाय पर, विद्यालय पर, परिवार पर। छोटा बच्चा विद्यालय में भी सीखता है, समुदाय में भी सीखता है, परिवार में भी सीखता है, इसीलिए उसके मानसिक स्वास्थ्य पर ये सभी प्रभाव डालता है। इसका उत्तर होगा डी, इनमें से सभी पर। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामान्य बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को। जी हाँ, इसमें होगा पिछड़े बालक को, क्योंकि पिछड़े बालक में तर्क एवं चिंतन शक्ति का अभाव होता है। अतः इसके लिए मूर्त विषयों के रूप में हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण मतलब दूसरे का देखना। तो अपना अध्ययन ये नहीं होगा, अपने व्यवहार का अध्ययन ये भी नहीं होगा, व्यवहार का विश्लेषण ये भी नहीं होगा। तीसरा है दूसरे व्यक्ति का अध्ययन। तो निरीक्षण में हम दूसरे व्यक्ति का ही
हैं, इसीलिए इसका उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। सतत माने हुआ लगातार, जैसा कि सतत माने लगातार हुआ, और व्यापक माने सभी मूल्यों का, शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों के जो मूल्यांकन होता है उसी को व्यापक मूल्यांकन कहता है, इसीलिए इसके उत्तर होगा सी। अगला है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधिर के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का तैयार किया था। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु से 64 अक्षर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? गौसल ने। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः अभिवृत्ति से प्रेरित होता है। अभिवृत्ति माने मन स्थिति, किसी घटना, प्राणी, विचार या वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। तले से तवश्य व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण। हम जब दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको संप्रेषण ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ये सही है, डी नंबर क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। जो एम टर्मेन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, इसके अनुसार मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100 फार्मूला है। अतः इस क्वेश्चन के अनुसार 15/12 गुने 100, इसको हम काट देंगे, 25 हो, इसको हो जाएगा 3, हो जाएगा 5, 5 25 125, अर्थात उत्तर होगा ए। इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक बालक पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम होना चाहिए बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और अभी जो वर्तमान में आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस सभी का कहना है कि शिक्षा छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चों का लोकतांत्रिकरण, बच्चों का सामाजिकरण, पाठ्यक्रम की समझ। तो प्राथमिक शिक्षा में ये तीनों ही शिक्षा में मदद करता है, बच्चों का सामाजिकरण, बच्चों का लोकतांत्रिक, पाठ्यक्रम की समझ, ये तीनों ही उत्तर, इसलिए डी होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है? दंड, फटकार, प्रशंसा, मारपीट करना। तो मारपीट करना, फटकार करना, दंड करना, ये हमारे शिक्षा नीति को नहीं बताया है, इसीलिए इसका उत्तर सी होगा, प्रशंसा करना।
अगला क्वेश्चन है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो क्रोध से, जब हम किसी बच्चा को प्यार या दुलार करेंगे तो उससे क्रोध नहीं होगा, भय नहीं होगा, आक्रामकता नहीं होगा, क्या होगा? अनुराग होगा। इसलिए इसका उत्तर सी होगा। समन बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपका आया था, इसमें मैं बतलाया था कि 11 मास में बोलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका उत्तर होगा 30 का ए। बच्चा जो है टूटी फूसी स्वर भाषा बोलना स्टार्ट कर देता है। इस तरह 30 क्वेश्चन मेरा समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरे ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप सभी शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।